हाय एवरीवन। आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मैं लेके आया हूँ। हर किसी के दिमाग में एक बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कहाँ से करें, हम सही रूप से शुरुआत कहाँ से करें, जिससे आगे की बहुत सारी चीज़ें, चाहे उसमें वर्ब हो चाहे अदर पार्ट हो उसका सेंटेंस का, किस तरीके से हम सेट करें कि क्या चीज़ हम सबसे पहले उसकी सीखें जो दमदार हो हमारी, और इंग्लिश ग्रामर एक बहुत अच्छी उस पर हमारी पकड़ हो जाए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज इसकी। यहाँ मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सब्जेक्ट होती है। अगर हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट सही कर लिया और सब्जेक्ट जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटेंस का सबसे मुखिया होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी का ड्राइवर होता है और उस ड्राइवर के पीछे ही पूरी गाड़ी चलती है। तो यहाँ देखें, हम सब्जेक्ट को पहले 3 भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। उनको भी 2 भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब मैं आपको कुछ बात बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट वक्ता, कहने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, मैं एक फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। आप कौन हुए? सेकंड पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूं। और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी के भी बारे में बात करें, वो हुआ थर्ड पर्सन। इसमें दोनों में सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो चलो बात करते हैं कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हुआ आई। सबसे पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट हुआ? आई। और अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास एक और आ जाता है, इधर एक और, हम 3 हो जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि हम क्या बोलेंगे? हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्लूरल हो गए, तो हम उस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? वी। इसको हम कहेंगे वी। तो फर्स्ट पर्सन की 2 बात, हमने 2 सब्जेक्ट पढ़े, आई और वी। सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी होता है। अब बात आती है कि सुनने वाला एक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक को भी हम यू ही कहते हैं और ज़्यादा को भी यू ही कहते हैं कि तुम इधर आइए, तुम लोग इधर आइए। एक से ज़्यादा है तो अभी हम क्या यूज़ करते हैं? यू। तो सिंगुलर और प्लूरल में सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो सिर्फ यू होता है। तो सिंगुलर में भी यू और इसमें भी यू ही होता है। अब बात आती है उस थर्ड पर्सन की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके विषय में देखते हैं कि थर्ड पर्सन हम किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। थर्ड पर्सन में देखिए, हम किसी की भी बात कर सकते हैं कि वह क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, वो क्या कर रही है। ये सब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वही थर्ड पर्सन है। जैसे इसमें मैं बात करूं ही, एक सिंगुलर की, एक वचन की हम बात कर रहे हैं, तो ही हो गया। और सी इसी तरीके के इट भी हो जाएगा, ही, सी, इट। कोई भी नाम हो सकता है, हम नाम की बात कर लें, RAM या सीता,
और भी कोई नाम हो सकता है। पास के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दूर के लिए दैट का यूज करते हैं, और होता सिंगुलर है तो हम ये भी इसमें काम में ले सकते हैं, दिस और दैट। और इस तरीके से भी हम सब्जेक्ट को काम में लग सकते हैं, राम और सीता, राम अथवा सीता, राम और सीता। अगर हम यहां बात करें तो यह भी सिंगुलर है। राम एंड सीता की अगर हम बात करें तो राम और सीता, राम एवं सीता प्लूरल हुआ। तो यह थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि एक वचन थर्ड पर्सन में ही, सी, इट कोई नाम हो सकता है, दिस और दैट भी हो सकते हैं। अब आइए प्लूरल पर कि फर्स्ट पर्सन हमारा वी हुआ, सेकंड पर्सन यू हुआ और थर्ड पर्सन दे। दे हो गया। और भी हो सकता है प्लूरल में दीज, दोज, दीज हो गया, दोज। और भी कोई, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि राम एंड श्याम, ये भी हो सकता है, राम एंड श्याम। तो ये सब्जेक्ट की हमने बात करी। कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, किंतु पहले इस तरीके के कुछ हम सेंटेंस देख लें जिसमें थोड़ी सी परेशानी आती है कि हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करें। कभी कभी गलती होती है हमारे सब्जेक्ट की, जैसे देखिए, राम के पिता का दोस्त की बेटी, राम्स फादर्स फ्रेंड, राम के फादर के दोस्त की बेटी इज ए मैनेजर, एक मैनेजर है। तो देखिए सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगता है, ऐसा भी लग रहा है कि ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, और इज लग रहा है सिंगुलर है। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस की हम बार बार बात करते हैं, राम के, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस जब भी हम लगाते हैं तो काके की का अर्थ आता है। तो राम्स फादर, राम के पिता, फिर यहाँ आ रहा है उसका भी दोस्त है, तो फादर्स फ्रेंड, फ्रेंड की भी डॉटर है, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी, तीन या दो या सिंगल, किसी भी तरीके की अपॉस्ट्रोफी एस हो सकता है, किंतु सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। बस यहाँ थोड़ी गलती हो जाती है। मैं उन बिगनर्स की बात कर रहा हूँ जो अंग्रेजी को, इंग्लिश को वास्तव में सीखना चाहते हैं, जड़ से सीखना चाहते हैं, क्योंकि उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर हम ज़्यादा उम्र के हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर दूं कि 50-60 साल की भी अगर हमारी उम्र हो जाती है तो अपने लिए नहीं, अपने पोते पोतियों के लिए इंग्लिश सीखिए, उनको छोटे छोटे इंग्लिश के वाक्य बोलकर सिखाइए, तो उन छोटे छोटे बच्चों को भी, पोते पोतियों को भी मज़ा आएगा और आपको भी एक बचपन का आनंद मिलेगा। तो हम, इसलिए मैं यहाँ आपको छोटी छोटी उन चीज़ों पर ले जा रहा हूँ जो बेसिक है। राधा एंड श्याम, यहाँ अगर एंड लग गया बीच में तो इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल, प्लूरल हुआ, क्योंकि एंड लगा हुआ है बीच में, राधा और श्याम। यहाँ देखिए राधा और श्याम, राधा अथवा श्याम, यानी राधा या श्याम उनमें से एक, तो ये क्या है, सिंगुलर। किंतु ऊपर की अगर हम बात करें एंड लग गया तो ये हुआ हमारा प्लूरल। अब हम उन बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे डिटेल से, एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि किस तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट करें। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट को डिटेल्स में। यहाँ सबसे पहले हम सिंपल इनकी बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट सेंटेंस का होता है। ये सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए हम उन सब्जेक्ट की, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और
हर सब्जेक्ट को अलग कैटेगरी में बांटकर यह मैंने प्रेजेंटेशन किया है। देखिए, सबसे पहले हम इनकी बात कर लें कि एक सिंगुलर आई सिंगुलर, फिर वी, यू और दे, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ, अब मैं बात सबसे पहले बता दूं कि हम प्रेजेंट सिंपल की, इन सब में केवल प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से करें तो जो हमारे सेंटेंस बनेंगे उसमें यहाँ बेस बनेगा, हमारा एक आधार बनेगा कि यहाँ से हम सब्जेक्ट को सही समझ सकें। तो देखिए, आई, इसके साथ प्ले, एक हम वर्ब ले लेते हैं, कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, प्ले ले लो, गो ले ले, और भी कोई, रीड, कोई भी हम वर्ब ले सकते हैं। तो देखिए, हम इनकी शुरुआत करें, आई, वी, यू, दे। पहले हम 4 सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब इनके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको कि एस या एस किन के साथ लगाया जाता है और किन के साथ नहीं लगाया जाता है। तो हम पहले बात कर लें कि एस या एस किसके साथ लगाया जाता है। एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर सुन लें इसको, एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में लगाया जाता है। तो हम बात करें, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ एस या एस नहीं आता, सेकंड पर्सन के भी साथ एस या एस नहीं आता, और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ भी एस या एस नहीं आता। एस या एस आता है तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल। तो हम यह ध्यान रखें। अब हम इससे छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। आई प्ले, आई गो, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, वी गो, हम जाते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू गो, तुम जाते हो, दे प्ले, वे खेलते हैं, दे गो, वो जाते हैं या वे जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हम 4 सब्जेक्ट से अगर हम और भी वर्ब ले लें तो बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए, ये सिंगुलर ही, सी, इट या कोई नेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ही, सी, इट या नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, यही वो सब्जेक्ट है जिनके साथ वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ही प्लेज, ही गोज, ही प्लेज वह खेलता है, ही गोज वह जाता है, सी प्लेज वह खेलती है, सी गोज वह जाती है, इट प्लेज। ये अब देखिए, इट के साथ हम किस तरीके से, कोई भी वस्तु है, क्योंकि हम किसी के साथ भी खेल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो इट का यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें आप। राम की अगर हम बात कर लें तो राम एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं या किसी वस्तु, इट के साथ किसी वस्तु की बात करेंगे या किसी जानवरों की बात कर सकते हैं। कुत्ते की हम बात कर लें, डॉग, डॉग प्लेज, डॉग गोज, ओके। राम के साथ राम प्लेज, राम खेलता है, राम गोज, राम जाता है। अब जहां कंफ्यूज होता है, मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए होता है, योर फादर, अब हमें ये पता करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। योर फादर, क्योंकि यू हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि सेकंड पर्सन होता है और प्लूरल में शामिल किया जाता है, या यू के साथ हमने एस या एस नहीं लगाया, तो योर फादर आया, योर फादर सिंगुलर है। फिर देखिए आप, माई फादर ये भी सिंगुलर है, आवर फादर हमारे पिता, है तो हमारे, हम बहुत सारे हो सकते हैं किंतु पिता तो एक ही है, तो इसके साथ भी सिंगुलर क्रिया का काम होगा। हिज फादर उसके पिता, देयर फादर उनके पिता, वो ज्यादा हो सकते हैं किंतु पिता तो एक ही है। राम्स फादर राम का पिता, या कह सकते हैं राम्स एंड श्याम्स फादर, पिता तो एक ही है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये भी सब सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा। जैसे योर फादर प्लेज, आपके पिता खेलते हैं,
योर फादर गोज, आपके पिता जाते हैं। माई फादर प्लेज, मेरे पिता खेलते हैं। आवर फादर प्लेज, हिज फादर प्लेज। देयर फादर गोज, राम्स फादर गोज, राम के पिता जाते हैं, राम के पिता खेलते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे आई सिंगुलर है किंतु फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने बात करी कि केवल थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाया जाता है। अब हम बात करें नेगेटिव की। नेगेटिव करते समय ऊपर जितने भी हमें 4 सब्जेक्ट पढ़े, आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू का यूज करेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव में डू या डज का यूज करते हैं इस टेंस में, तो एस नहीं लगता, इसलिए यहां भी हम किसका यूज करेंगे, डू का। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते। यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, आप नहीं खेलते। यू डू नॉट गो, आप नहीं जाते। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। और दे डू नॉट गो, वे नहीं जाते। तो आपने यह देखा कि यहां हमने किसका यूज किया, डू का। तो इसको हम नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखें। और वही बात यहाँ भी है, जैसे वर्ब में एस या ईएस हमने यहाँ लगाया, ही, सी, इट और राम के साथ, यहाँ डज का, डू में ईएस यहाँ अलग से लगा दो, तो डज हो गया। ही के साथ सी, इट या कोई राम नाम है तो उस नाम के साथ भी हम डज का उपयोग करेंगे। ही डज नॉट प्ले, डज नॉट। अब थोड़ा सा बात ध्यान रखने की यहाँ क्या है, वो ये है कि वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में आती है, फिर एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या एस किस में लगा दिया हमने, डू के बाद लगा दिया ईएस, तो वो एस या ईएस वहां गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ ही डज नॉट प्ले, प्लेज नहीं आएगा। ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट गो, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती, वह नहीं जाती। इट या राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता। राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता। इसी तरीके से हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सिंगुलर है। योर फादर सिंगुलर, माई फादर सिंगुलर, आवर फादर सिंगुलर, हिज फादर, देयर फादर या हर फादर या राम्स फादर, ये सब सिंगुलर है। और वही डज नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि क्रिया में ये ध्यान रखना है, किंतु हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, अपने वास्तविक रूप में आएगी। जैसे योर फादर डज नॉट प्ले, आपके पिता नहीं खेलते। माई फादर डज नॉट प्ले, मेरे पिता नहीं खेलते। आवर फादर डज नॉट प्ले, हमारे पिता नहीं खेलते। हिज फादर डज नॉट प्ले, उसके पिता। हर फादर, उसके पिता। अगर हम बात करें इसमें कि किस तरीके से हम यूज करेंगे, देयर फादर डज नॉट प्ले, उनके पिता। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, नेगेटिव में डू या डज का उपयोग होगा, किंतु अगर एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। अब कुछ सब्जेक्ट इंटरोगेटिव में आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क उन्हीं के साथ चालू होता है। डू आई प्ले, क्या क्या, हाँ, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो क्या से, सारे के सारे हिंदी में क्या से बनेंगे। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, नहीं, बल्कि हम इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे, क्या क्या मैं खेलता हूं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। डज ही प्ले, डज, अब देखिए यहां डज का हमने यूज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का हम यूज करेंगे। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। डज राम गो, क्या राम जाता है। तो क्या से हम शुरुआत करेंगे, तो डू या डज जो हमारी वर्ब है उससे अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन मार्क बनता है। और इसमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि हिंदी अर्थ अगर हम इनका करेंगे तो क्या से शुरुआत होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं। डज माई फादर गो, डज माई फादर गो,
क्या मेरे पिता जाते हैं? क्या मेरे पिता जाते हैं? डज राम्स फादर गो? डज राम सिंगुलर है, माई फादर सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का अर्थ क्या होता है? का अर्थ देता काके की का। तो डज राम्स फादर गो? क्या राम के पिता जाते हैं? डज देयर फादर गो? क्या उसके पिता, उनके पिता जाते हैं? तो हमने देखा कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट के ऊपर हमारे सारे सेंटेंस बेस्ड हैं। जितने भी सेंटेंस बनेंगे, सब्जेक्ट अगर हमने सही पहचान लिया तो वर्ब अपने आप सही आएगी। वर्ब की हम पहचान कर सकते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कह दो या अदर पार्ट कह दो, वो अपने आप सही आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, अगले फिर वीडियो में इसी तरीके में एक और ग्रामर बेसिक इंग्लिश के में मिलते हैं। ओके, बाय।